हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें हमारी यूनिट है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। उसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेक्चर है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप बीएससी में हैं तब देख रहे हैं ये लेक्चर सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो आपके लिए ये तब तो बेनिफिशियल है। अगर आप एमएससी में हैं तब आप देख रहे हैं और आपकी यूनिट है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे और लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखना, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे ज़्यादा लेक्चर्स चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद इन एग इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। तो जब भी मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग के साथ एम्ब्रियो सैक में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगेमी। क्या कहते हैं? सिनगेमी। राइट आंसर इज सिनगेमी, दैट इज सी। ट्रिपल फ्यूजन होता है, हम पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो मेल गैमेट होता है, उन दोनों का फ्यूजन, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन है, इन दोनों इवेंट्स को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे इवेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और ऑटोगेमी होता है सेल पॉलिनेशन। स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म। तो इन सारे टिश्यूज़ में से कौन सा टिश्यू ट्रिप्लॉइड है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में? तो अभी देखते हैं, न्यूशैलस, एंडोस्पर्म या एंडोथीशियम या टेप्टम। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि ट्रिप्लॉइड है? उसकी प्लॉइडी ट्रिपल है, उसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऐसा सेल है, इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा टिश्यू है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं ट्रिप्लॉइड। तो राइट आंसर है एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें ये बनता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है फीमेल का, फीमेल पार्ट उसका, उसमें 2 हो गए प्लॉइडी उसकी और 1 मेल गैमेट की। तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जो कि प्लांट्स की जो ओवरी है उसमें फूड का वर्क करता है पूरा। जब एम्ब्रियो को फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एग एपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ, एग एपरेटस में क्या क्या होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं? तो एग एपरेटस में होता है एग और सिनर्जिड्स। राइट आंसर है एग्स एंड सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो सैक में आपको देखने को मिलेगा, जब आप एम्ब्रियो सैक वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारा देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं सारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के या फिर किसी भी क्लास के लिए आपको रिप्रोडक्टिव बॉटनी पढ़नी है, तो वो आपको क्रैश बायोलॉजी पे अच्छे से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूशैलस इज फाउंड इन। न्यूशैलस किस में मिलता है इन सब में से? सेल में, पॉलन में, ओब्यूल में या लीफ में? तो इसका राइट आंसर है ओब्यूल। जब आपने ओब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको न्यूशैलस मिला होगा पढ़ने को। न्यूशैलस और माइक्रोपाइल, चलाजा, ये सारे आपको इसके पार्ट्स देखने को मिले होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज। तो जब भी ये प्रोसेस होती है जिसमें एक फ्लावर की पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, लेकिन वो प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गिटोनोगेमी। और ऑटोगेमी होता है जब फ्लावर भी सेम हो और प्लांट भी सेम हो। तो इस सेल पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, गिटोनोगेमी और ऑटोगेमी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एग एपरेटस इज प्रेजेंट एट। तो एग एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एग एपरेटस प्रेजेंट होता है जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ओब्यूल का, उसमें 2 एंड्स होते हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। तो जो एग एपरेटस है, सिनर्जिड और एग, वो मिलते हैं हमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, आई होप। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो जर्म पोर जो कि होता है पॉलन में, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है
रिलीज ऑफ मेल गैमीट, जो मेल गैमीट होते हैं उनको रिलीज करना, उसका फंक्शन होता है जर्मपोर का। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बताना है कि फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इनमें से सस्पेंसर, एग, सिनर्जिड्स या जाइगोट। तो इसका राइट आंसर है सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म एपरेटस हमें सिनर्जिड्स में देखने को मिलते हैं। और फिलीफॉर्म एपरेटस जब आप डीपली स्टडी करेंगे सिनर्जिड, ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोसेक की, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपने ऊपर ऊपर से स्टडी कर ली तो आपके ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल मिल जाएगा, चैनल पे जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, सीड डेवलप्स फ्रॉम। तो इनमें से सीड किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियो से, एम्ब्रियोसेक से, ओवरी से या ओव्यूल से? तो ओव्यूल से डेवलप होता है सीड। राइट आंसर है ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिनर्जिड्स आर। तो इनमें से सिनर्जिड्स क्या होते हैं? इन सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या होती है? तो सिनर्जिड्स या जितने भी इसके साथ साथ जो एंटीपोडल्स या एग न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस या जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, वो सारे एम्ब्रियोसेक के सारे सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। वो उनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर इज कॉल्ड। जब भी किसी भी फ्रूट का अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर से डेवलपमेंट होता है, जब फ्रूट बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस, दोनों टर्म्स हैं जिनका मतलब सेम है, कुछ कंडीशंस डिफर करती हैं। तो पार्थेनोकार्पी होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर। तो ये क्वेश्चन हो गया 11 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्यूसिस अकर्स इन। तो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें हम मेल गैमीट का फॉर्मेशन देखते हैं, तो उसमें म्यूसिस कौन से सेल में होती है? तो पॉलन ग्रेन के बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में म्यूसिस कौन से सेल में होती है, कौन से स्ट्रक्चर में होती है? एंडोथिशियम में, पॉलन ग्रेन में, माइक्रोस्पोर टेट्राड में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगी तो 8 सेल्स बनेंगे और उन्हीं से फिर आगे एक फंक्शनल पॉलन ग्रेन बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी? तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। राइट। इनमें ऑप्शन हैं एस जी नवाशिन, जी मैंडेल, MOP यंगर या हार्वर्ड बोयर। तो इसमें आपने ये सारे साइंटिस्ट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड देखे होंगे। नवाशिन इसका राइट आंसर है डबल फर्टिलाइजेशन। नवाशिन ने, SG नवाशिन ने डिस्कवर किया था प्लांट्स में। और ये जो मैंडेल हैं ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। MOP यंगर एल्गी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया या फिर फाइकोलॉजी इन इंडिया। हार्वर्ड बोयर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के फादर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इसका आंसर है नवाशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। तो एंजियोस्पर्म्स में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप करता है? तो उसका राइट आंसर है एम्ब्रियोसेक। फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियोसेक बना लेता है, जहाँ पे सारे जो अवेलेबल होते हैं स्ट्रक्चर्स, एग और एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, तो ये डेवलप होते हैं मेगास्पोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज। तो जब मैच्योर होता है एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने शेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो उसका राइट आंसर है आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 8 न्यूक्लियड और 7 सेल्ड। उसमें सेल 7 होते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई उसको हम एक सेल कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसकी वजह से ट्रिपल फ्यूजन होता है। जो ट्रिपल फ्यूजन की कंडीशन है उसमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3 होती है, ट्रिपलॉइड होता है वो, इसी वजह से होता है क्योंकि वो उसको एक सेल कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें 2 होते हैं स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 8 न्यूक्लियड 7 सेल्ड, ये हो गया हमारा एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, जिसके बेसिस पे हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो
अगर आपको इस जो सेशन है इसकी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, मतलब जो भी लेक्चर्स हैं अवेलेबल, वो आपको क्रैश बायोलॉजी चैनल पे मिल जाएंगे और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ जाके चेक करना अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है। पूरी अपनी रिप्रोडक्टिव बॉटनी वाली यूनिट वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी विद नोट्स। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।